लीवर के रोगों में आहार एवं संशोधन चिकित्सा, जिसे देखो वो यकृत के रोगों से, लीवर के रोगों से पीड़ित है। अधिकांश लोग ऐसे आ रहे हैं जो कुर्सी पर, चेयर्स पे बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो बैठ के ज़्यादा समय तक काम कर रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा है, वो फैटी लीवर का शिकार है। तो लीवर की समस्या उसको है, निश्चित रूप से जान लीजिए। परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अभी कल मेरे पास 2 लोग आए, फैटी लीवर का। फैटी लीवर पहले हुआ तो उसके बाद उनको शुगर भी हो गई। ये विशेष बात है, पहले फैटी लीवर, बाद में शुगर। तो फैटी लीवर न होने दें, लीवर की कोई समस्या न होने दें, लीवर ठीक तरीके से काम करे, इसके लिए हमें आहार को ठीक रखना होगा। आहार को ठीक रखते हैं तभी हमारे ऑर्गन्स अंदर के ठीक रहते हैं। लीवर मुख्य ऐसा अंग है, उससे गड़बड़ होते ही ऐसा कोई रोग नहीं जो न हो। तो लीवर को ठीक रखने के लिए प्रारंभ से ही, बाल्यकाल से ही आहार विहार ऐसा रहे। बचपन में देखता हूँ जो बच्चे बड़े हेल्दी हैं, उनका वजन ज़्यादा है, उसका कारण यह है उनको बाल्यकाल में ही माताएं घी खिलाने लगती हैं, चिकनी चीज़ें ज़्यादा खिलाने लगती हैं, स्टार्ची फूड ज़्यादा उनका शुरू हो जाता है, तो वहीं से उसकी नींव पड़ जाती है, कालांतर में लीवर खराब हो जाता है, फिर तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब ठीक है, तो आहार विहार पहले से ही ठीक रखें तो इससे बचे रहेंगे, लीवर संबंधी कोई व्याधि नहीं होगी, मेरा ये कहना है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण में, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। लीवर के स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, लीवर के स्वास्थ्य, लीवर कैसे स्वस्थ रहे, लीवर का कोई रोग न हो, इसकी बात कर रहा हूँ। तो प्राकृतिक आहार, ज़्यादा तला भुना नहीं, ज़्यादा चीनी जैसी रिफाइंड चीज़ों का सेवन नहीं, इससे इतने से ही ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत व्यायाम करते रहें। लेकिन जिनका लीवर खराब हो गया है, अब वो क्या करें? इतने प्राकृतिक चिकित्सा में तो बहुत पुराने रोगी आते हैं, इतने जटिल रोगी आते हैं, हर जगह निराश होकर के आते हैं। कुछ समझदार लोग वो पहले ही आ जाते हैं। इतना SGOT SGPT बढ़ा हुआ आ रहा है, बिलिरुबिन इतना ज़्यादा आ रहा है, कई बार आश्चर्य होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको जितना बताते हैं वैसा वो करते हैं, जैसा परहेज बताते हैं वैसा वो करते हैं। चिकित्सा उनकी की जाती है। चिकित्सा में यहाँ पर पेट सबसे पहली चीज़ है, पेट साफ, रोग साफ। उसके बाद में संशोधन चिकित्सा की जाती है। जहाँ आंत क्लियर हुई, मलक्रिया ठीक हुई, लीवर ठीक होने लगता है। लीवर को आराम देने के लिए फिर वही आहार देना होता है। लीवर पर ज़्यादा जोर पड़ रहा था, ऐसी गरिष्ठ चीज़ें खा रहा था व्यक्ति, उस पर बहुत अल्कलाइन डाइट दे दी, लीवर को आराम मिलने लगी। उधर जो टॉक्सिन्स थे, विजातीय पदार्थ थे, उसको बाहर निकाल दिया। आंत के साफ होते ही लीवर ठीक होने लगता है। ये मुख्य बात बता रहा हूँ। ये तो घर में भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर आए, यहाँ पर भी आने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही आप ठीक हो सकते हैं। अपने आहार विहार को इतना हल्का कर लीजिए, चिकनी चीज़ें छोड़ दीजिए, चीनी से बनी चीज़ें छोड़ दीजिए, मैदा जैसी चीज़ें छोड़ दीजिए, ज़्यादा स्टार्ची फूड, कार्बोहाइड्रेट जिसमें है उसको ज़्यादा सेवन न करें, कम मात्रा में लें। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, मूंग की दाल ऐसी चीज़ों का सेवन करें। बस इतने से लीवर को आराम मिलेगी और ठीक हो जाएंगे। तमाम लोग हैं, कोई पीलिया से जूझ रहा है, किसी को बहुत कुछ लीवर के बहुत रोग हैं। तो उससे बचने के लिए एक पथ्य का सेवन करें, और ज़्यादा समस्या कोई है तो संशोधन चिकित्सा इसमें बड़ी कारगर है। दवाओं से कुछ आराम मिलती है, लक्षण दब जाते हैं, लेकिन परमानेंट की ओर नहीं है। मैं अपने दीर्घकालिक अनुभव पर बोल रहा हूँ। तो आप कहीं चिकित्सालय में जाएंगे, जो चिकित्सक परहेज बता रहा है, किसी वैद्य के पास जाएंगे, प्राकृतिक चिकित्सा में जाएंगे, ये लोग परहेज बताते, होम्योपैथी में जाएंगे। परहेज बहुत बड़ी चीज़ है। यदि परहेज कर लिया, आप समझोगे तो डॉक्टर परहेज बता रहा है, हमारा दुश्मन नहीं है, वो आपका वास्तव में हितैषी है। जो आपको परहेज नहीं बता रहे हैं, दुश्मन तो वो हैं, मीठी बात कर रहे हैं। जो सख्ती से डाइट आपको दे रहा है, आप समझिए कि वो आपको ठीक करना चाहता है। तो
उसके लिए जो यकृत के लिए उपयुक्त आहार क्या है, युक्त आहार लीजिए, व्यायाम कीजिए, विश्राम कीजिए, बस इतने से ही चंगा हो जाएगा और आप निश्चिंत होकर के जीवन का आनंद लीजिए।